अमंगल भेष। 8 अवगुण हैं। तो पार्वती बोली सप्तऋषियों, अरे हमारे और संसार के विवाह में कुछ तो भेद होना चाहिए। संसार का विवाह होता है गुण मिलके, तो हमारा और भोलेनाथ का विवाह होगा अवगुण मिलके, क्योंकि नारी में भी 8 अवगुण कहे गए हैं। नारी में भी 8 अवगुण हैं। गोस्वामी जी ने 8 अवगुण गिनाए हैं कि नारियों में 8 अवगुण हैं। तो पार्वती बोली कि 8 अवगुण हम में हैं, 8 अवगुण शिव जी में हैं, तो दोनों को मिलाकर के 16 गुण हो रहे हैं। हम दोनों के अवगुण मिलकर ही विवाह हो जाएगा। तो माताओं में 8 गुण हैं भैया। अब 8 बचे कि नहीं बचे, पर 4 तो अभी भी बचे हैं। 4 तो अभी भी बचे हैं। एक माता जी कह रही बता दो कौन कौन से 4 अवगुण अभी भी है माताओं में। कौन कौन से? सबसे पहले लड़ना। हाँ, वे अपने पति से लड़े जरूर। लड़े कि लड़त के नहीं लड़ो। तो सबसे पहला गुण है लड़ना, और दूसरा रोना। लड़वे के बाद 2 असुआ तो वे डार हैं, कछु भी कर ले। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, और रोने के बाद सोना। वे अपने बिस्तर बजे हैं, चाहे 2 मिनट हो जाए। ऐसी जात है जैसे तो जड़ी बूटी धरी हुई, तो पी के यहाँ के फिर तैयार हो जाएंगे, आओ लड़ो हमसे। तो पहला लड़ना, फिर रोना, तीसरा सोना, और चौथा है जब ज्यादा लड़ाई हो गई तो पता है क्या कहते हैं, कहीं मैं मई के चली जाऊंगी पर कहते देखता ही रहे हो, पर खाली जो अकेली बना के अब हम बना के दे रहे, खावे से तरह रहे कही के तो ये 4 अवगुण तो अभी भी माता में शेष बचे ही हैं। तो शिव जी के साथ में माता पार्वती के विवाह पक्का हो गया। अब जब विवाह पक्का हुआ तो भैया बोले कि लगन शंकर जी के यहाँ पहुंचा दो। कहा ठीक है। अब हिमांचल राजा का विवाह पक्का हो गए भाई, इतने बड़े राजा थे। तो बोले क्या करें? बोले पंडित जी को बुलाओ, नाव भैया को बुलाओ, लगन पहुंचवाओ। तो पंडित जी ने सोचा कि बताओ, इतने बड़े राजा के यहाँ विवाह हो रहा है, राजा हिमांचल का विवाह हो रहा है, तो बड़े घर में हो रहा होगा, बड़ा बंगला बना होगा दूल्हा का, मतलब अपन को शादी में बहुत धन मिलेगा। पंडित जी ने सोचा बड़ी अच्छी कर रही दक्षिणा मिलेगी। तो पंडित जी ने विचार किया कि दक्षिणा तो मोटी मिलनी है, एक के पहले अपन थोड़ा बहुत नाम कर लो। तो पंडित जी ने क्या किया कि पंडित जी घर में जितना धन था सब धन का पंडित जी ने पूरे नगर में भंडारा करा दिया। सब पूरे जितना घर में धन था कहा भंडारा करा दो, मिलना तो है ही भाई, राजा हिमांचल का विवाह है, इतने बड़े राजा का भंडारा करा दिया कि अपना भी नाम हो जाए कि देखो हमने भंडारा कराया। बगल में घर था नाव भैया का, तो उनने सोचा जब पंडित जी नाम कमा रहे हैं तो हम गाय रह जाए। नाव भैया ने पूरो जितो घर में धरो तो सबको भंडारो करा दो, इनने भी नाम लौट लो। अब 2 ही जने चले लगन पत्रिका लेके, चले जा रहे थे हिमालय पे चढ़े कैलाश पे चढ़े जा रहे थे। तो नाई भैया बोले भगवान पंडित जी से, कहे दूल्हा ने कहा रोड नहीं बनवाई, कहा ये तैसे बता, रोड दूल्हा के जावे रोड ही नहीं है, कच्चे में फतर में हो जाने पर रहो। पंडित जी बोले तुम पागल हो गए। बोले काहे? बोले अपनो दूल्हा 4 व्हीलर से चलत हुज्जे, हट हेलीकॉप्टर से उतरत जुज्जे सीधो है उतर ऊपर आई अपने महल में, वो है चल रहा 4 व्हीलर से, राजा हिमांचल को दमाद आए, हलको मलको थोड़ी हुई के। कहा अच्छा। चले जा रहे थे थोड़े आगे, अब वो तो काय की खेती रहे, गांजे की और एक और गांजे और भांग की खेती, गांजे भांग की खेती है। नाव भैया बोले कहा पंडित जी कोई देख नहीं रहा तो नक्सी टोल लाए। भगवान बोले पंडित जी बोले टोल ले। जैसे ही नाव भैया टूर पे गए, एक हड्डा घलो मुंह पे जो परो। नाव भैया बोले यार दूल्हा की सिक्योरिटी भैया बहुत टाइट है, बताओ सामान नहीं टूर पा रहे। पंडित जी बोले तुम तो चुपचाप चले जा रहे थे। सामने एक बरिया को पेड़ो लगो तो गिने बाबा जी बैठे थे। नाव भैया बोले का है बाबा जू? कहते दूल्हा को घर कौन सुबह है जो उनके घर में राजा हिमांचल की सगाई भाई है। अच्छा भी बाबा जी और को नहीं थे, शंकर जी बैठे थे। अब बताओ नाव भैया शंकर जी से जाके पूछ रहे दूल्हा को आए।
शंकर जी बोले हम यहीं बैठे। बोले महल तो नहीं दिखा रहा हूं, महल कहाँ है? बोले जो ही बरिया को पेड़ो अपनो महल आए। बोले घर? बोले जो ही घर आया बरिया के नीचे बैठे। और नाव भैया ने सोची, पंडित जी से बोले का है राजा हिमांचल का पहले दूल्हा देखने नहीं आए थे, घर परिवार ने देखो तो कौन ने पहले से। पंडित जी बोले चुपचाप रहो तो। अब नाव भैया नीचे खड़े थे, कहले महाराज यहाँ सुला रहे अच्छे थे, गुलगुली सी लग रही जैसे गद्दा पे खड़े हुए। पंडित जी बोले दारी के नीचे देख ले, बिच्छू पे खड़े तो वो चक्के माए खड़े भाई नाव भैया। अब इतने में पंडित जी बोले हम लगन लेके आए हैं, लगन बचवा ले। नंदी बोलो ऐसी ने बचे लगन, ऐसी ने बच। बोले काहे? बोले लगन बचत है सो रिश्तेदार बुलवाऊ जाए। भाई रिश्तेदार आते हैं, हमारे घर भी रिश्तेदार हैं, ऐसो थोड़ी कि बना रिश्तेदार के हम लगन बचवा लें। बोले बुलाओ भैया। नंदी ने लगाओ फोन, सो भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी सागनी सब इकट्ठी हो गई, हु हा हा चल लगी भी तो आगे। शंकर जी के तो रिश्तेदार जी है, सब चिचियाटे मचे चारों तरफ। अब भैया नाई भैया पत्ता से कपे ऐसे, भूतों को देख के ऐसे कपे। अब पंडित जी बोले तुम तो चुपचाप बैठ जा, चलो अपन पूजा पाठ कर रहे। पंडित जी ने जैसे तैसे पूजा पाठ करी, लगन माची। नाव भैया बोले क्या पंडित जी संकल्प कितने को होगा? पंडित जी बोले भैया जब बच्चे बैठे हैं तो जिंदा बैठे हैं, जो ही सबसे बड़ा संकल्प मानी लो। भूतों के बीच में जिंदा बैठे, जो ही सबसे बड़ा संकल्प है। सो लगन बची। लगन के बाद में माताएं गीत गा रही थी। अब वो तो माई भुतनियाँ आई हैं, तो भी ये है कि भुतनियाँ गीत गए हैं भाई। लगन आते तो माताएं गीत गात के नहीं गात, तो ते भी गीत गा रही थी भुतनियाँ के हिल मिल गारी गा रही भुतनियाँ। और का भाई भुतनियाँ भी गीत गा रही थी, अपने से भी लगन आते तो अपन नहीं गाए। अब अपनी भली गाई। देखो पहले जब लगन इत्यादि आती तो माताएं अच्छी गारी गाती दूल्हा के लाने, पर आजकल की माताओं को नहीं है भरोसा कि का गा देवे। आजकल की माताओं को नहीं है शेर पर का गात है, ने तो समझ में आवे कि गात कहाँ है। तो पहले की भुतनियाँ भी गा रही थी, आजकल की माताएं तो कहीं ऐसे उल्टे सीधे गात हैं। एक जगह हम सुन रहे थे बैठे बैठे, सो एक माता गा रही है, कहीं लग जा भूरी भैंस करिया के मर गए पड़े। आजकल तो वैसे गाऊ थे, पहले भी माताएं अच्छे अच्छे गीत गाती, अब तो उन्हें सब बिगाड़ दो। कई कैसे गाते हैं, कई फैशन की चोटी कटाऊंगी, सही आंखों नौकर बनाऊंगी। आजकल तो वैसे गावत चालू कर दो है। तो पहले की भुतनियाँ भी गा रही थी के हिल मिल गारी गा रही भुतनियाँ, हिल मिल गारी गा रही भुतनियाँ, बन्ना को समझावे लाल। हिल मिल गारी गा रही भुतनियाँ, बन्ना को समझावे। अरे हिल मिल गारी गा रही भुतनियाँ, बन्ना को समझावे लाल। हिल मिल गा रही भुतनियाँ, बन्ना को समझावे। तो माताओं ने भैया भूत अच्छे से गाए, भुतनियों ने भी। अब लगन बच गई। नाव भैया बोले का पंडित जी संकल्प का मिलो। नाव भैया बोले संकल्प का मिलो। पंडित जी बोले अब तुम जुगाड़ करोगे तो सुनने करे कैसे पा रहे अपन, पैसा की ने देखो। नंदी से बोले नाई भैया का है, पंडित जी को दक्षिणा दे दे कि नहीं। सो नाव भैया वो संग नंदी बोले बाधरी है राख, सो भल्ले भैया दक्षिणा और भैया निछावर।
पंडित जी बोले चुपचाप तुम तो भल्ले और चुपचाप ने कर चलो। पंडित जी ने एक पुटरिया बांध ली, एक पुटरिया नाव भैया ने बांध ली। दो जने चले जा रहे थे। नाव भैया बोले देखो तो इतने बड़े राजा के ते ब्याह भाव और जिन राख दई वो घुमाई गुस्सा उन्हें पुटरिया लाई, एक खूंटा लगो तो हमारी जैसे खूंटा में मारी, खूंटा भैया सोने को बन गया, खूंटा सोने को बन गया। अब नाई भैया पटावे लगे कि तनक से टुकड़ा न करे आवे सोने को, वो काय को न करे, वो न पटो। नाई भैया बोले पंडित जी तुम बीमार हो? अब पंडित जी बोले हम न मार। बोले काय? बोले हम अपने घर पे फेंके, अपनों घर बने सोने को। पागल है समझ लाओ। नाव भैया बोले यार तुम्हारे महाराज हम घर के बगल में रहते, इतनी अच्छी अपनी पहचान है, अपनी जान पहचान। भगवान बोले आज, पंडित जी बोले आज खत्म, हम नहीं चीने तुम्हें, तुमको आओ। बोले पंडित जी कथा 5 बजे तो हम ही काम यहाँ है। पंडित जी बोले पगला अब हम कथा 5 बजे हैं, जो अंदना हमें पैसा जाने पर एक खपरा निकाल है सोनी को बेच दे, अब हम कथा 5 है। ऐसी कह के पंडित जी चले गए हिमांचल राजा के थे। नाव भैया ने सोची हमसे बेदी हम बताऊ थे। नाई भैया पहुंच गए पंडित जी के घरे। जैसे ही घरे पहुंचे दूर से चलने लगे, रोन लगे। पंडितान ने करके आई, पंडितान ने कहा होगा भैया काय लालजू का होगा, रो काय गए, पंडित जी कहाँ है? सुनाई भैया बोले का बताएं दीदी, पंडित जी ने राख लाई। अब नहीं आई मुझे समझ में आ गई, कई पंडित जी ने राख लाई। अब तो पंडितान जोर जोर से चलने लगी, हे भगवान हम में से काब गुण हते को ने दूसरी राख लाई। काय राख लाई उनने, हमने सो का कर दाओ। तो माँ से पंडित जी चले आ रहे थे। नाई भैया चले गए। पंडिताई बोली काय तुमने राख लाई? पंडित जी बोली हाओ हमने राख लाई। अब भी और चलने लगी, अरे हम में का गलती हती, हमने का बिगाड़ो तो तुम आओ, हम में का कमी हती तुमने दूसरी राख लाई। पंडित जी बोले देवी क्या समझ रही? अरे जब पुटरिया में राख लाई यार, एक ही कह रहे थे हम तो। पंडित आने बोली अच्छा एक ही कह रहे, हमें लगी दूसरी सोतम राख लाई। तो बड़ी हंसी मजाक में भगवान शिव का विवाह हो रहा है। तो भगवान